सुप्रभात बच्चों। आज हम मीरा का प्रथम पद पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने मीरा के जीवन परिचय के बारे में जाना। तो चलिए प्रथम पद शुरू करते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। बुढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुणचर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरियो मारी भीर। पद के अर्थ को समझने से पहले हम इसके कुछ शब्दार्थ को जानते हैं। जैसे हरि, यहाँ पर श्री कृष्ण को संबोधित किया गया है। ठीक है। हरो यानी दूर करो, जनरी भक्त की, भीर दुख दर्द पीड़ा कह सकते हैं, लाज इज्जत, पीर कष्ट, बढ़ायो बढ़ाए दिए, चीर साड़ी कपड़ा, नरहरि नरसिंह अवतार, धरियो धारण किया हुआ, शरीर शरीर, भगत भक्त, बुढ़तो डूबता हुआ, गजराज हाथी राखियो रक्षा की, काटी कुंजर पीर यानी हाथी को पीड़ा से मुक्त किया, लाल गिरधर कृष्ण, यहाँ पर लाल गिरधर किसको कहा है? कृष्ण को कहा है। और महारी हमारी। चलिए हम प्रस्तुत जो पद है उसके विषय में जानते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित पद से ली गई हैं। इसकी रचनाकार मीराबाई जी हैं। इस पद में कवयित्री मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर किया है। मीराबाई ने श्री हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है। इस वजह से ही हरि के उन रूपों का स्मरण याद कर रही है जिन्हें धारण करके उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की थी। अर्थात प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा हरने यानी दूर करने ज़रूर आते हैं। यानी जो मीरा है, मीरा ने इस पद के माध्यम से श्री कृष्ण से यह विनती की है कि वो उनके कष्टों को हरे, जैसे कि उन्होंने अन्य भक्तों के कष्टों को हरने के लिए विभिन्न अवतार ग्रहण कर उनके कष्टों को दूर किया। और मीरा भी उनसे यह आग्रह कर रही है कि वो भी उनके कष्टों को हरने के लिए कोई अवतार लेकर आएं। ठीक है। चलिए पहले पद को हम इसका अर्थ समझते हैं। पहले पद में मीरा ने श्री कृष्ण से कृष्ण के विभिन्न रूपों तथा उनके भक्त प्रेम का वर्णन किया है। ठीक है, कि किस तरह से वे अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और उस प्रेम के कारण वो धरती पर अवतरित होते हैं किसी न किसी रूप में और उनके कष्टों को हर लेते हैं। मीराबाई हरि से विनती करते हुए कहती है कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आप सदैव अपने भक्तों की पीड़ा दूर करते हैं। ठीक है। प्रथम पंक्ति में मीरा ने उदाहरण देते हुए कहा है कि जब महाभारत का में भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किए जाने का कार्य किया जा रहा था, तब प्रभु ने उनके वस्त्र को बढ़ाकर भरी सभा में उनकी लाज बचाई थी। जैसा कि आप सबको विदित है कि किस प्रकार से महाभारत में जब पांडव युद्ध के खेल में सब कुछ धीरे धीरे हारने लगते हैं, तो दुर्योधन चालाकी से क्या करता है, द्रौपदी को भी दांव पर लगाने के लिए उनसे कहता है। और जो पांडव होते हैं उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वो उसे हार जाते हैं। तो दुर्योधन उसका अपमान करता है और जब उसको सभा में लाया जाता है द्रौपदी को, तो क्या होता है
कि द्रौपदी श्री कृष्ण का स्मरण करती है सहायता के लिए, और श्री कृष्ण ने उनके चीर को बढ़ाकर उनका सम्मान किया, उनकी रक्षा की, एक स्त्री की रक्षा की, ठीक है, और लज्जा बचाई, ठीक है। जिस प्रकार एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, ठीक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी की रक्षा की, उसकी लाज बचाई। अब दूसरी पंक्ति में क्या है, मीरा ने हरि के उस रूप का वर्णन किया है जब प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हरि ने नरसिंह अवतार लिया था, ठीक है। यानी जो प्रहलाद को बचाने के लिए उन्होंने नरसिंह, यानी उनका आधा शरीर तो नर के समान था और आधा सिंह के समान था। धड़ से ऊपर वाला सिंह के समान था, ठीक है, धड़ से नीचे वाला मनुष्य के जैसा था, इसलिए इसे नरसिंह कहते हैं या सिंह रूपी नर कहते हैं, ठीक है। और हिरण्यकश्यप का वध किया, क्योंकि हिरण्यकश्यप को ये वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु ना ही जल में होगी, ना ही थल में होगी, ना ही उसको कोई मनुष्य मार सकता है, ना कोई जानवर मार सकता है, ना उसकी मृत्यु न धरती में होगी, ना आकाश में होगी। इस तरह से उसे ये लगता था कि मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि किस तरह से विष्णु भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया, और उनका जो मुख है वो सिंह के समान है और जो धड़ है वो नर के समान है, ठीक है। तीसरी पंक्ति के भावार्थ को देखते हैं। तीसरी पंक्ति में मीरा ने हरि के उस रूप का वर्णन किया है जब हरि ने डूबते हुए बूढ़े गजराज की रक्षा हेतु मगरमच्छ का वध किया, अर्थात अब आपने ही हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था। मीरा कहती है कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, मुझे भी हर संकट से बचाकर पीड़ा मुक्त करो, अर्थात सभी दुखों का नाश करो। क्योंकि आप सभी को पता है, हमने जीवन परिचय में भी देखा कि किस तरह से मीरा का जो पारिवारिक जीवन है वो बहुत अच्छा नहीं था। एक एक करके उनके जो प्रियजन थे उनकी मृत्यु हो जाती है और मीरा धीरे धीरे अकेले पड़ जाती है, ठीक है। तो इस स्थिति में मीरा ने श्री कृष्ण को याद किया और कृष्ण से ये आवाहन किया कि वो उनके सभी कष्टों को हर ले। मीरा की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना इस पद में प्रकट हुई है। उनका मानना है कि जो भक्त सच्चे हृदय से हरि की भक्ति करता है, प्रभु उसके दुख दूर करने विभिन्न रूप धारण करके ज़रूर आते हैं। इसलिए मीरा प्रभु से स्वयं की पीड़ा को दूर करने की विनती कर रही है, ठीक है। यानी इसलिए अब मीरा ईश्वर को याद करती है और उनसे ये आग्रह करती है कि वह उनकी सभी दुख दर्द और पीड़ा को मिटाए। चलिए बच्चों, आज हम इस पद को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम आगे के पद को पढ़ेंगे।